कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए टॉपिक है टेरिडोफाइट का थर्ड सेट है, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो टीजीटी पीजीटी और नीट के विद्यार्थियों के लिए जो बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। पहला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 26वां है ये। एंथ्रीजोइड्स, अब तक आप लोगों ने 25 सवाल कर लिए हैं। तो 26वां सवाल ये है, एंथ्रीजोइड्स ऑफ ड्रायोप्टेरिस आर। ड्रायोप्टेरिस फर्न है। ठीक है, इसके जो एंथ्रीजोइड्स होते हैं पुमड़ू, वो कैसे होते हैं आप लोगों को बताना है। क्वाइल्ड एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, क्वाइल्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, या सिकल शेप्ड होते हैं, यानी हंसियाकार होते हैं, मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, सिकल सेल शेप्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है क्वाइल्ड होते हैं और मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, और जबकि अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट में जो मॉसिस में या ब्रायोफाइटा में जो स्पर्म होंगे वो होंगे बाइफ्लैजिलेटेड। इसको ध्यान रखना, वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, सिलेटेड जरूर होंगे। और ये होंगे मल्टीफ्लैजिलेटेड। मल्टीफ्लैजिलेटेड होंगे, बहुत सारे फ्लैजिला होंगे। ओके, मतलब कोयलड होंगे, ये क्वाइल्ड होंगे, मुड़े हुए। तो इसको राइट ध्यान रखना। और उसके बाद आते हैं, देखिए, मेगा स्पोरोफिल ऑफ द टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट का जो मेगा स्पोरोफिल है, ठीक है, या क्रिप्टोगेम्स का, क्रिप्टोगेम्स भी का वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है टेरिडोफाइट्स को। तो ये कंपेरेबल टू विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की कौन सी संरचना से ये समानता रखते हैं? ठीक है, कार्पेल से, माइक्रोस्पोरोफिल, स्टामेन या ओव्यूल से। तो ये रखते हैं अंडक से, यानी कार्पेल से समानता रखते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरोफिल जो होगा टेरिडोफाइट्स का, वो एंजियोस्पर्म के कार्पेल से समानता रखेगा, ध्यान रखेंगे इसको। द सेल ऑफ द फर्न प्रोथेलस कंटेन्स न्यूक्लियस विद। ठीक है, प्रोथेलस की, जो फर्न का प्रोथेलस है उसकी सेल न्यूक्लियस, ठीक है, जो होता है उसमें, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 4n होंगे, यानी कि टेट्राप्लॉइड होगा। 3n ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, या डिप्लॉइड, या n। तो डेफिनेटली हैप्लॉइड होगा, n होगा इसका। तो जो फर्न का प्रोथेलस, जिसको ग्रेमेटोफाइट कहते हैं, वो ग्रेमेटोफाइट हैप्लॉइड ही होता है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, ब्रायोफाइट में मुख्य पौधा गैमेटोफाइट होता है, और टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट एन होता है हमेशा, यानी कि प्रोथेलस या गैमेटोफाइट एक ही बात है, इसलिए हैप्लॉइड होगा। और स्पोरोफाइट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, 2n होगा, ध्यान रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट है, देखिए, किडनी शेप्ड कवरिंग ऑफ द सोरस इन डायोप्टेरिस इज कॉल्ड। किडनी शेप जो सोरस होता है, ठीक है, डायोप्टेरिस में यानी फर्न में, तो वो क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। ठीक है, रेमेंटम होता है, स्पोरोफिल या इंडोसियम। तो इसका राइट आंसर है इंडोसियम। अब आते हैं, देखिए, इन टेरिडोफाइट्स द जाइलम मेनली कंसिस्ट ऑफ। टेरिडोफाइट्स में जो जाइलम है, ठीक है, उसमें पाया जाता है, तो क्या पाया जाएगा? वेसल्स पाए जाएंगे, ट्रैकिड्स या स्क्लेरिड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, टेरिडोफाइट्स के जाइलम में क्या पाया जाएगा? केवल ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, वेसल्स आर absent इन टेरिडोफाइट्स, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द वेल डेवलप्ड आर्किगोनियम विद नेक कंसिस्टिंग ऑफ द 4 rows। ओके, देख लेते हैं। ठीक है, वेल डेवलप्ड आर्किगोनियम विद नेक। ठीक है, आर्किगोनियम जो होगी, तो उसमें नेक में कंसिस्टेंस। ओके, एक मिनट। ओके, तो कंसिस्टिंग 4 to 6 rows ऑफ नेक सेल्स। देखिए, नेक सेल्स पूछा है, 4 से 6। ठीक है, पंक्तियां होती है नेक सेल्स की। ओके, करेक्टर वाइज। तो नेक कैनाल सेल्स अलग बात हुई, और नेक सेल्स अलग, ये आर्किगोनियम है। ठीक है, तो नेक के ये इस साइड जो होंगे, ये जो स्थिति होती है, ठीक है, ये वाला जो स्थिति होगी, तो ये जो होंगी इधर जो सेल्स लगी होंगी, ये नेक सेल्स कहलाएंगी। ओके, नेक कैनाल सेल्स तो एक ही होती है, जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, एक ही एग होगा, एक ही वीसीसी होगी, वेंट्र कैनाल सेल। तो नेक कैनाल सेल्स की रोज 4 से 6, ये किसका करेक्टर है? तो जिम्नोस्पर्म एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स का है, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट का है। जिम्नोस्पर्म ओनली, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में ये सिमिलैरिटी है। ठीक है, दोनों में जो नेक सेल्स की जो कितनी होंगी, 4 से 6 रोज होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी गया है कॉम्पिटिशन्स में। द स्पर्म ऑफ द फर्न इज। फर्न का जो स्पर्म होता है बाइसिलिएट एंड क्वाइल्ड होता है, मल्टीफ्लैजिलेटेड, मल्टीसिलिएट एंड सिकल शेप्ड होता है, मल्टीसिलिएट एंड क्वाइल्ड होता है, ठीक है, बाइसिलिएट या सिकल शेप्ड होता है। तो इसका राइट आंसर है गाइज मल्टीसिलिएट एंड क्वाइल्ड होता है, वही मल्टीफ्लैजिलेटेड और क्वाइल्ड होगा, एक ही बात हो गई वही। द टर्म वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स इज यूज्ड फॉर। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किसको कहा जाता है? ये कहने की बात नहीं है, ब्रायोफाइटा वो टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। हार्ट शेप्ड फर्न प्रोथेलस शोज।
ठीक है। हार्ट शेप जो प्रोथेलस होगा वो किस में पाया जाएगा? ये पाया जाता है गाइस, ठीक है, टेरिडोफाइटा में, है ना। और ये क्या है? गैमेटोफाइटिक स्टेज है, स्पोरोफाइटिक स्टेज है, या स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइट दोनों? ना तो गैमेटोफाइट ना स्पोरोफाइट, तो गैमेटोफाइट है, सीधी सी बात। ठीक है। इसका मतलब ये बार बार घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन डायप्टरीज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्पोरेंजिया इज जनरली ऑपरेटेड बाय। डायप्टरीज में जो स्पोरेंजिया की जो स्पोरेंजिया का जो खुलना है, बीजाणुधानी का जो खुलना है, वो कहलाता है गाइस। ठीक है। क्या कहलाता है? स्टोमियम। हाँ, तो वो खुलना जो है वो ऑपरेटेड होता है, किसके द्वारा होता है? स्टोमियम के, एनुलस के, बोथ स्टोमियम और एनुलस या पेरिस्टोम, तो इसका जो, ठीक है, ओपनिंग स्टोमियम और एनुलस दोनों के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। फिर आता है, देखिए, वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज। ठीक है। तो इसको चलने वाला फर्न कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? कि स्पोर्स आर एबल टू वॉक, स्पोर्स इसके चलने लायक होते हैं, चलते हैं। स्पोर्स डिस्पर्सल थ्रो वॉकिंग एनिमल्स, जानवरों की तरह इसके स्पोर्स चलते हैं। इट प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स, है ना। ये क्या होता है? इनमें जो कायिक जनन होता है लीफ टिप्स के द्वारा होता है। इट नोज हाउ टू वॉक बाई इटसेल्फ, ये अपने आप चल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है, हाँ, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो लीफ टिप्स के द्वारा होगा। द टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यूज। तो टेरिडोफाइट जो होगा ब्रायोफाइट से डिफर होगा। वैस्कुलर टिश्यूज, आर्किगोनिया, मोटाइल एंथ्रियोइड्स, या अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। तो टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से किस प्रकार से भिन्न है? वैस्कुलर टिश्यूज के, ठीक है, बिहाफ पर। वैस्कुलर टिश्यूज टेरिडोफाइट्स में वो पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होता है। इन फर्न्स मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग। ठीक है, फर्न जो है, फर्न में जो मियोसिस पाई जाती है, तो गैमेट प्रोडक्शन, ठीक ठीक है, किस समय होती है? गैमेट प्रोडक्शन के दौरान, स्पोर फॉर्मेशन के टाइम, या एंथ्रीडिया फॉर्मेशन, या नॉन ऑफ दीज। तो स्पोर फॉर्मेशन के दौरान होती है। टेरिडियम टेरिडियम प्रदर्शित करता है, ट्रू इंड्यूसियम, फॉल्स इंड्यूसियम, दोनों, ये नॉन ऑफ दीज। तो ये फॉल्स इंड्यूसियम को प्रदर्शित करता है गाइस। तो यहाँ ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब जिम्नोस्पर्म, हम जिम्नोस्पर्म पर आप लोगों को वीडियोस बनाएंगे, उसके प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।